हेलो स्टूडेंट, नेगेटिव मार्किंग संबंधित जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोज में मैंने बहुत सारी बातें नेगेटिव मार्किंग से बताई हैं। नेगेटिव मार्किंग क्यों लागू की गई, क्या होती है ये अभिशाप वरदान दोनों क्यों हैं, अभिशाप भी है वरदान भी है, ऐसा क्यों, और इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए स्टूडेंट्स को, है ना। और इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, इसमें तुक्का किस तरह से हम लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेगेटिव मार्किंग के तहत जो है एक सेफ जोन वाली स्थिति क्या है, बच्चे को कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जिससे वो सेफ हो जाए, सेफ जोन में आ जाए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग की स्थिति में सेफ जोन के लिए कितने क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जाने चाहिए एक स्टूडेंट को, इस पर जो है हम फोकस करें। देखिए, सेफ जोन की जो स्थिति है ये कितनी होगी, ये दो बातों पर खास तौर से निर्भर करती है ना। एक स्टूडेंट के लिए सेफ जोन क्या होगा, यानी कितने मार्क्स उसको अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे वो सेफ हो जाए, यानी उसका सिलेक्शन हो जाए, ये दो बातों पर निर्भर करता है ना। पहला है क्वेश्चन पेपर का स्तर, है ना। पहला क्वेश्चन पेपर का स्तर है। दूसरा, स्टूडेंट द्वारा उस पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, है ना। स्टूडेंट जो है पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। स्टूडेंट्स पेपर में कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहा है। इन दो बातों पर निर्भर करता है कि उसका सेफ जोन ये होगा। ज्यादा सरल पेपर है तो सेफ जोन ज्यादा रहेगा, कठिन है तो सेफ जोन कम हो जाएगा। सेफ जोन जो है, क्वेश्चन पेपर का जो स्तर है वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट है तो उसको टफ पेपर भी इजी लगेगा। नया स्टूडेंट है, ज्यादा उसकी स्टडी नहीं है तो सिंपल पेपर भी उसको टफ लग सकता है ना। तो पेपर का जो स्तर है वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है और उसी आधार पर जो है वो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो दोनों चीजों पर ये निर्भर करता है। एक मोटा अनुमान मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है कि सेफ जोन क्या होगा। देखिए, सेफ जोन की स्थिति, सेफ जोन की स्थिति क्या होगी, अलग अलग पेपर वाइज मैंने बताने का प्रयास किया होगा। सिंपल पेपर में सिंपल क्वेश्चन पेपर, अगर पेपर सिंपल है तो उसके लिए सेफ जोन की स्थिति होनी चाहिए 85 to 90, मतलब 85 to 90 वो करेगा, फिर कुछ क्वेश्चन उससे गलत हो जाएंगे तो वो इतना उसका स्कोर होगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सरल पेपर है तो मेरिट फिर ज्यादा जा सकती है, कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, इसलिए मैंने 85 to 90 बताया। मतलब इतना उसको करना पड़ेगा सिंपल पेपर होने की स्थिति, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे और उसके क्वेश्चन गलत होने की स्थिति में कुछ और माइनस हो जाएंगे। मान लीजिए 90 क्वेश्चन उसने किए, 90 में जो है 12 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, 12 क्वेश्चन गलत हुए तो 78 बचे। अब 12 क्वेश्चन में 3 चौको 12, 4 क्वेश्चन और आप और घटा देंगे तो 78
सेव आ जाएगा 74 में, तो 74 जो स्थिति है उसकी सेफ स्थिति होगी, और सिंपल पेपर की स्थिति में 74 मेरिट कट ऑफ जा सकता है। अभी मैंने 70 बताया है, 65 टू 70 वो मॉडरेट पेपर की स्थिति बताई है। अगर सिंपल पेपर आता है तो फिर 70 से ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि सीट कम है, पोस्ट कम है, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सिंपल पेपर होने की स्थिति में सिंपल पेपर आने की संभावना कमी है, मॉडरेट पेपर आएगा, ध्यान रखें। अगर पेपर मॉडरेट है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर की स्थिति, सेफ जोन क्या होगा? 80 से 85 है ना, ये क्वेश्चन है। एट्टी से 85, इसमें जैसा मैंने भी बताया है कि 85 उसने किए हैं, लेकिन उसमें उसके कुछ गलत हो जाएंगे। गलत होने की वजह से, गलत तो कोई अलग हो गए, कुछ और क्वेश्चन उससे सही क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। तो इस स्थिति में जो है उसका इतना स्कोर रहेगा जिससे उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अब अगर टफ पेपर आता है तो, है ना, टफ पेपर की स्थिति में क्या होगा? टफ पेपर रहता है तो 70 टू 75 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन उसके सेफ जोन के लिए जरूरी होगा, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, पेपर कठिन है, क्वेश्चन कम हो पाएंगे, और उसका कट ऑफ भी नीचे आएगा। इसलिए जो है 70 से 75 जो होगा वो सेफ जोन की स्थिति होगी, कट ऑफ उसमें नीचे आएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग आप माने तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही, जैसे अब कितना भी सरल पेपर हो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो किसी से भी नहीं बनेंगे। मतलब उन्होंने हो सकता है कि पढ़े ही नहीं, या पढ़े हों लेकिन क्लियर नहीं हो रहे हैं वहां पर, तो मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो उनको छोड़ने ही है, करने ही नहीं है। इसलिए मैंने 85 से 90 बताया, सिंपल क्वेश्चन की स्थिति बता रहा हूं, 10 से 15। टफ है तो 20 से 25 मान लो आप, इसलिए मैंने 70 से 75 यहां पर ये आंकड़ा दिया हुआ है सेफ जोन का, है ना। तो इस हिसाब से आपको जो है पेपर सॉल्व करना है। पेपर एक बार पूरा पढ़ लेंगे ससरी निगाह से तो आपको जो है पेपर का स्तर समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से फिर जो है आपको सॉल्व करना है। सीधे जो है सॉल्व करने नहीं लग जाना है, पेपर को पहले एक बार सरसरी निगाह से आपको देखना है कि पेपर किस स्तर का है। ये विशेष बात ध्यान रखेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा।